नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डेली लाइफ वाक्य और आज का हमारा टॉपिक है डेली लाइफ सिचुएशन सेंटेंसेस। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को डेली लाइफ के सेंटेंसेस नहीं बनाने आते हैं, तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो नहाने के बाद मैं 8:30 बजे नाश्ता करता हूं, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मैं 10 बजे तक पढ़ता हूं, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? चलिए, तो यही हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपको कहना हो मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी मैं को हम इंग्लिश में कहेंगे आई। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे। दोस्तों, अगर आपको कहना हो मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो ऐसे में हम कहेंगे आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे। यहां आई का मीनिंग होता है मैं, वेकअप का मतलब होता है उठना, जागना। जागने की इंग्लिश होती है वेकअप। तो अगर किसी ने कहा मैं जागता हूं 6 बजे, यानी मैं 6 बजे उठता हूं, तो इंग्लिश होगी आई वेकअप। ओके, उठने की इंग्लिश हो गई वेकअप। अगर मैंने कहा मैं उठता हूं 6 बजे, 6 बजे समय का नाम है। दोस्तों, समय जब भी आपको घड़ी वाला समय दर्शाना हो, तो उससे पहले हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं एट घड़ी वाला समय दर्शाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपने कहा मैं जागता हूं 6 बजे, तो इंग्लिश होगी आई वेक अप एट 6 o'clock। ओ क्लॉक हम लोग एक डिजिट में जब घड़ी वाला टाइम बताना हो तब यूज करते हैं। ओ क्लॉक का मतलब है समय दर्शाने के लिए हम लोग ओ क्लॉक यूज करते हैं। अगर मैंने कहा मैं 6 बजे उठता हूं, तो आप कहोगे आई वेक अप एट 6 o'clock। तो यहां प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस बनते हैं और यहां हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वेक यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेक का सेकेंड फॉर्म होता है वेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है वोक और थर्ड फॉर्म होता है वोकन। तो प्रेजेंट टेंस में जो काम हम रोज करते हैं वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ओके, चलिए, अगर आपने कहा मैं उठता हूं 6 बजे रोज, मैं रोज 6 बजे उठता हूं, तो रोज की इंग्लिश यानी प्रतिदिन की इंग्लिश होती है एवरी डे। मैं हर रोज 6 बजे उठता हूं, तो इंग्लिश होगी आई वेक अप। ओके, 6 बजे, तो 6 बजे की इंग्लिश होती है ओ क्लॉक। आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे। एवरी डे की इंग्लिश होती है, एवरी डे मीन्स होता है रोज। और कब उठता हूं मैं? सुबह उठता हूं, तो सुबह की इंग्लिश होती है इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग का मतलब है सुबह के अंदर, यानी सुबह। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूं, तो हम कहेंगे आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे इन द मॉर्निंग। चलिए, दूसरा सेंटेंस। अगर आपने कहा नहाने के बाद मैं नाश्ता करता हूं 8:30 बजे, तो इसकी इंग्लिश होगी, नहाने के बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर टेकिंग बाथ आई टेक या आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8:30। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यह सेंटेंस नहीं समझ आता, तो उसको जान लीजिए ये किस तरह से बनता है। जैसे अगर आपको कहना हो नहाने के बाद, नहाने के बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है, बाद में की इंग्लिश होती है आफ्टर। नहाने के बाद, आफ्टर टेकिंग बाथ।
आफ्टर के बाद में हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी यूज किया जाता है। तो टेक यहां वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया। ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। अगर आपने कहा आफ्टर टेकिंग बाथ यानी नहाने के बाद मैं नाश्ता करता हूं 8:30 बजे, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ईट ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ता खाता हूं, मैं नाश्ता करता हूं। आई ईट ब्रेकफास्ट कब करता हूं? 8:30 बजे। तो 8:30 बजे घड़ी वाला टाइम है, उसको दर्शाने से पहले एट यूज करते हैं। तो जब भी आपको ठीक टाइम दर्शाना हो तो उससे पहले हम लोग एट यूज करते हैं। एट 8:30 यानी ठीक 8:30 बजे। तो अगर आपने कहा मैं नाश्ता करता हूं 8:30 बजे, तो उसकी इंग्लिश होती है आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8:30। अगर आपको कहना है मैं नहाने के बाद नाश्ता करता हूं, तो इंग्लिश होगी आफ्टर टेकिंग बाथ आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8:30। अच्छा, अगर आपको कहना है मैं 10 बजे तक पढ़ता हूं, तो ऐसे में हम कहेंगे मैं की इंग्लिश होती है आई। मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। मैं पढ़ता हूं 10 बजे तक, आई स्टडी टिल 10 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब है जब एक डिजिट में टाइम दर्शाना हो तो हम ओ क्लॉक यूज करेंगे। तो अगर आपने कहा मैं पढ़ाई करता हूं 10 बजे तक, तो आप कहेंगे आई स्टडी टिल 10 ओ क्लॉक। यहां आई का मीनिंग है मैं, स्टडी का मतलब है पढ़ता हूं यानी पढ़ाई करता हूं, और 10 ओ क्लॉक यानी 10 बजे तक के लिए हम लोग टिल यूज करेंगे। तो अगर आपने कहा मैं पढ़ाई करता हूं 10 बजे तक, तो हम कहेंगे आई स्टडी टिल 10 ओ क्लॉक। कब तक पढ़ता हूं? 10 बजे तक। सो दोस्तों, इस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आज आपने कुछ सीखा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर।